अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्रे की सादत हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है और ज़िंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह के घर का तवाफ़ ज़रूर करना चाहता है। तो जब किस्मत उन पर मेहरबान होती है और वो अल्लाह के घर के मेहमान बनते हैं तो बदकिस्मती से ऐसा भी होता है कि उनको उम्रे का तरीका ही नहीं पता होता। उम्रा कैसे अदा करना है, उम्रे के क्या क्या अरकान हैं और उम्रे का क्या तरीक़ाकार है, ये बदकिस्मती से हमारे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको उम्रे का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली उम्रा करके दिखाऊंगा। एहराम बांधने से लेकर उम्रे के इख्तिताम तक तमाम आपको जो उम्रे के अरकान हैं वो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि जिन लोगों को उम्रे का तरीका नहीं पता इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आपको मुकम्मल तौर पर उम्रे का तरीका पता चल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी रुकन उम्रे का मिस ना हो जाए। मैं चूँकि पहले से खाना काबा में मौजूद था तो इसलिए मैं बस में बैठकर मस्जिद आयशा आया हूँ एहराम बांधने के लिए। यहाँ एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जो लोग सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से उम्रा अदा करने के लिए आएंगे वो आपको स्क्रीन पर आने वाले इन 5 मिकात से अपना एहराम बांध कर खाना काबा यानी मस्जिद हराम में आएंगे। और जो लोग सऊदी अरब से बाहर से उम्रा अदा करने के लिए आएंगे वो अपने अपने कंट्री से जब आप एयरपोर्ट पे बैठेंगे जहाज़ में, तो एयरपोर्ट पे जहाज़ में बैठने से पहले ही आप अपना एहराम बांधेंगे और एहराम की नियत कर लेंगे। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة। एहराम पहनने के बाद 2 रकात नफल बनियत एहराम के अगर मकरू वक़्त ना हो तो लाजमी अदा करें, ये मुस्तहब अमल है। याद रखें पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून सूरत की तिलावत करें और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह खलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद की तिलावत करें। इस नफल में अगर मर्द हजरात चाहें तो अपना सर ढांप कर नमाज अदा कर सकते हैं और जैसे ही नफल एहराम के नफल अदा करके आप फारिग हों तो अपना सर आप नंगा कर दें। करने के बाद उम्रे की नियत करें। नियत दिल के नेक इरादे का नाम है लेकिन ज़ुबान से कह लेना अफजल है। ज़ुबान से उम्रे की नियत इस तरह से करें। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। नियत के बाद एक बार लब्बैक कहना लाजमी है और 3 बार कहना अफजल है। लब्बैक ये है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक कहते ही आपका एहराम शुरू हो गया। अब ये लब्बैक ही आपका विर्द और वजीफ़ा है। लब्बैक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता है तो उसे खुशखबरी सुनाई जाती है। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह क्या जन्नत की खुशखबरी? फरमाया हाँ। एहराम का लफ्ज़ी मतलब है हराम करना, क्योंकि एहराम पहनने वाले पर कई हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। एहराम पहनने वाले मर्द हजरात को मुहरिम और ख़वातीन को मुहरिमा कहा जाता है। एहराम में ये बातें हराम हैं। मर्द हजरात का सिले हुए कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहनना, इमामा पहनना या रुमाल पहनना, कपड़ों की गठरी उठाना, जिस्म या लिबास पर खुशबू लगाना, मोज़े या दस्ताने पहनना, फहश और हर किस्म का गुनाह करना पहले भी मना था, एहराम में हराम हो गया। जमा करना, किसी से दुनियावी लेन देन पर लड़ाई झगड़ा करना, जंगल का शिकार करना या शिकार करने वाले की मुआवनत करना, सर या दाढ़ी के बाल काटना, किसी का सर मूंडना, चाहे वो एहराम में हो या ना हो। अलबत्ता जब आप एहराम से बाहर हों तब आप किसी का भी सर मूंड सकते हैं। जूं मारना या किसी को उसको मारने का इशारा करना या उसके मारने के लिए कोई भी सबब पैदा करना, ये सारी चीज़ें एहराम में हराम है। और इनमें से अगर कोई काम भी आपने एहराम की हालत में किया तो याद रखिएगा आप पे दम वाजिब हो जाएगा। एहराम में आप ये वाले काम कर सकते हैं: मिसवाक करना, अंगूठी पहनना, सुरमा लगाना, बेमैल छुड़ाए गुस्ल करना, यानी कि साबुन वगैरह लगाए बगैर गुस्ल करना, कपड़े धोना,
सर या जिस्म पर इस तरह खारिश करना कि आपके जिस्म का कोई बाल ना टूटने पाए, छतरी लगाना या किसी भी चीज़ के साए में बैठना, आँख में कोई बाल चला जाए उसको निकालना, अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई फिंसी निकल आए उसको फोड़ना, इस तरह की चीज़ें आप एहराम में कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात मर्द हजरात के लिए, ये जो चप्पल के मामला है मैं ये दिखाता हूँ। चप्पल आपने इस तरह की पहननी है जिससे आपके जो पाँव की ऊपर वाली हड्डी है ये वाज़िया नज़र आए, ये छुपनी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह की हवाई चप्पल, जिसे आम जुबान में हम कैंची चप्पल भी कहते हैं, आप ये इस्तेमाल करें ताकि पाँव के ऊपर वाली जो उभरी हुई हड्डी है ये आपकी खाली रहे, वरना दूसरी सूरत में आप पर दम वाजिब हो जाएगा। अभी आपको मैंने एहराम बांधने का तरीका, एहराम में जायज़ चीज़ें, एहराम में हराम चीज़ें, ये सब बता दी। अभी हम हरम शरीफ में जाएंगे, खाना काबा जाएंगे, और जो अगला जो उम्रे के अरकान है इंशाल्लाह वो मैं वहाँ जाकर आपको बताता हूँ। मक्का मुकरमा में दाखिल होते ही जब दूर से मक्का टावर नज़र आता है तो रूह कांप सी जाती है, जिसमें एक हरारत सी पैदा हो जाती है कि मक्का टावर को देखकर ये एहसास होता है कि हम खाना काबा के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। क्लॉक टावर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है और इसको देख के ही खाना काबा के करीब आने का एहसास मज़ीद बढ़ने लगता है। अल्लाह अकबर। तो आप जहाँ से भी आ रहे हों आपने ये विर्द नहीं छोड़ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। शहर मक्का पर जब पहली नज़र पड़े तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा जअल ली करारन वरज़ुकनी फ़ीहा रिज़्क़न हलाला। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इसलिए जब भी आपको ये मस्जिदुल हराम की दीवारें नज़र आनी शुरू हो जाएं तो अपनी नज़रों को झुका लें। आपको ये वाली जो टाइलें नज़र आएंगी ये जय नमाज की तरह बनी हुई हैं और जिस तरफ इनका रुख होगा इनके ऊपर आपने चलते जाना है यहाँ तक कि आपको तवाफ़ करते हुए लोग आपके सामने आ जाए। तब आपने फिर यूं करके नज़र उठानी है और काबातुल्लाह आपके सामने होगा। फिर जी भर के आपने दुआएं मांगनी है, ख़ात्मा बिल ईमान की दुआएं मांगनी है, कब्र हशर के अजाब से बचने की दुआएं मांगनी है और जन्नत की दुआएं मांगनी है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मुंह उठाकर ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं तो दूर से ही एक दो बार उनकी नज़र से खाना काबा गुजर जाता है, क्योंकि ये मस्जिदुल हराम की दीवारों के साथ जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों से दूर से ही खाना काबा नज़र आने लग जाता है। तो आपने नज़रें झुका कर चलना है, चाहे जो मर्ज़ी हो, आपने नज़र नहीं उठानी, ताकि जब खाना काबा पर आपकी नज़र पड़े तो वो आपकी पहली नज़र ही हो। आपने पहली नज़र खाना काबा पर पड़ते ही जी भर के दुआएं मांगनी है और सबसे अहम जो दुआ है वो ये मांगनी है कि या अल्लाह जब भी मैं दुआ मांगा करूं उसमें अगर कोई मेरे लिए बेहतरी हो तो उसे ज़रूर कबूल फरमा लिया कर। ये दुआ आपने लाजमी मांगनी है। तो ये आइए अभी चलते हैं मस्जिदुल हराम के अंदर। मस्जिदुल हराम में दाखिल होते वक्त हमेशा याद रखना, किसी भी मस्जिद में दाखिल होते वक्त हमेशा दायां पाँव अंदर रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। और साथ ही एतकाफ़ की नियत कर लें कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। आप मस्जिद में जब तक रहेंगे आपके लिए मस्जिद में खाना पीना लेटना जागना सब जायज़ हो जाएगा। मस्जिद में दाखिल होते ही इस एंगल पे आप चलते जाएं और इंशाल्लाह आप खाना काबा के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते ही आपने जी भर के दुआएं मांगनी है और उसके बाद फिर आपने तवाफ़ शुरू करना है। मस्जिदुल हराम के बहुत सारे गेट हैं,
آپ کسی بھی گیٹ سے داخل ہوں تو آپ نے یہ گرین لائٹس دیکھنی ہے. جہاں پہ یہ گرین لائٹس آپ کو لگی نظر آئیں گی یہ والی, آپ نے ان گرین لائٹس کے پاس چلے جانا ہے. یا دوسرا آپ کو نشانی خانہ کعبہ کے دوسری سائڈ پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل اس کونے پہ حجر اسود ہوگا اور حجر اسود کے سامنے یہ گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی. ان گرین لائٹ سے آپ کا طواف شروع ہوگا. طواف شروع کرنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ اجتباء کریں گے. اجتباء کہتے ہیں جو یہ احرام کے اوپر والی چادر ہے, ہم اس کو یہاں سے نکال کر اور یہ کندھا اپنا ننگا کر لیں گے اور اس کو ہم اس طرح اوپن کرنا ہے. اس طرح مرد حضرات کا جو دایاں کندھا یہ خالی ہو جائے گا. اس صورت کو اجتباء کہتے ہیں. اجتباء کرنے کے بعد آپ گرین لائٹس کے پاس جائیں گے اور حجر اسود کے بالکل سامنے جا کے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. حجر اسود کی سیدھ سے چند قدم پہلے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کیجیے. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. نیت کرنے کے بعد چند قدم آگے آئیں تاکہ حجر اسود آپ کے بالکل سامنے آ جائے. حجر اسود کے بالکل سامنے آنے پر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہتر تو یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کا بوسہ لیا جائے, لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے دور سے ہی آپ اس کا بوسہ لے سکتے ہیں. اس کو استلام کرنا کہتے ہیں. استلام کرنے کے بعد آپ نے اس طرح خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے شروع کر دینا ہے کہ خانہ کعبہ آپ کی بائیں طرف رہے, اور پہلے 3 چکر آپ نے اس طرح کر کے چلنا ہے کہ جس طرح پہلوان چلتے ہیں, اور اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں. پہلے 3 چکر آپ نے اس طرح چلنا ہے اور ہر چکر میں جو بھی دعا آپ کو آتی ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور طواف کے دوران آپ نے بالکل بھی رکنا نہیں ہے. رمل اگر نہیں ہوتا رش کی وجہ سے تو آپ رمل ترک کر دیں, لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوئی دعا پڑھنے کے لیے آپ نے رکنا نہیں ہے. جو بھی آپ کو دعا آتی ہے, اور سب سے افضل ہے درود پاک پڑھتے رہیں, اور جو بھی دعا آتی ہے طواف کے دوران آپ پڑھتے رہیں. رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی یہ دیوار کو مستجاب کہتے ہیں, اور اس دیوار پر طواف کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ پاک نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس دیوار کے سامنے گزرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, یہ دعا پڑھیں. اور جیسے ہی یہ دیوار ختم ہوگی آپ دوبارہ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے, اور پھر آپ دوسرا استلام کر کے دوسرے چکر کی ابتدا کریں گے, اور یوں ہی آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی صورت نے آپ نے طواف کا چکر حتیم کے اندر سے نہیں مکمل کرنا, کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور وہ چکر آپ کا شمار نہیں ہوگا. 7ویں چکر کے اختتام پر بھی آپ حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کریں گے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس طرح آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. چکر آپ کے 7 ہوں گے لیکن استلام آپ کے 8 ہوں گے. طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں اور یہاں پر پڑھیں وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی. اس کے بعد طواف کے 2 اپنے نفل ادا کرنے ہیں, اور افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کیے جائیں, لیکن یہاں پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کے نوافل ادا کرنے ہیں جو کہ واجب ہے. 2 رکعت نوافل بنیت طواف کے, اور آپ مسجد الحرام میں کہیں بھی جگہ ملتی ہے تو آپ ادا کریں, اور کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کریں, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں, لیکن یہ کندھا کھلا صرف آپ نے طواف کی حالت میں رکھنا ہے. نماز کی حالت میں آپ نے کندھا ڈھانپ کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے, اور صفا مروہ بھی آپ نے کندھا ڈھانپ کر کرنی ہے. طواف کے نفل ادا کرنے کے بعد آب زمزم کے کولروں پر آئیں اور جی بھر کر آب زمزم پئیں. آب زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے, ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ جی بھر کر آب زمزم نہیں پیتے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا, یہ بابرکت ہے, بھوکے کے لیے خوراک ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے آب زمزم جس مراد سے پیا جائے یہ اسی کے لیے ہے. تو یہاں پر آب زمزم جی بھر کر پئیں. آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے آپ کو
ये बोर्ड लगा नज़र आएगा और इसके ऊपर लिखा होगा इलल मसई, सही के लिए। तो आपने सफ़ा मरवा करने के लिए, सफ़ा मरवा करने को सही करना कहते हैं, और आपने इसकी तरफ आ जाना है ताकि सफ़ा मरवा किया जाए। बाबू सफ़ा पर जाने से पहले आपने फिर ग्रीन लाइट्स के पास आना है जो कि हजर अस्वद के बिल्कुल सामने है, और यहाँ आकर आपने दोबारा कानों तक हाथ उठाकर ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और हो सके तो ये नीचे वाला अल्फाज भी दोहरा ले, अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ पढ़ते ही आपने सफ़ा मरवा की तरफ, ये बिल्कुल साथ ही सफ़ा मरवा है, आपने यहाँ पर आ जाना है। चूँकि सफ़ा मरवा मस्जिदुल हराम के बाहर वाक़या है, लिहाजा आपने हमेशा की तरह मस्जिद से निकलने की दुआ भी पढ़ लेनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिका। ये दुआ पढ़ते ही आपने कोहे सफ़ा पर सामने चले जाना है। कोहे सफ़ा के करीब आते ही जब आपको दूर से खाना काबा नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने ये दुआ पढ़नी है, अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु तआला बि इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा मन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। ये पढ़ने के बाद आपने खाना काबा की तरफ मुँह करके खूब दुआएं मांगनी है। दुआ से फारग होने के बाद आपने सही की नियत करनी है। याद रहे, नियत दिल के नेक इरादे का नाम है, लेकिन ज़ुबान से कह लेना अफजल होता है, और बेहतर यह है कि सही की नियत इन अल्फाज में की जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअया बैन सफ़ा वल मरवता सबअत अश्शवाति लिवजहिकल करीमी फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये कहने के बाद आपने सफ़ा से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देना है। जब भी सफ़ा मरवा से नीचे उतरना हो तो सफ़ा मरवा से नीचे उतरने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इस्तअमिलनी बिसुन्नति नबिय्यिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व तवफ़्फ़नी अला मिल्लतिही व अइज़नी मिन मुदिल्लातिल फितनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सफ़ा मरवा से जब भी आप नीचे उतरें, उतरते हुए आपने ये दुआ पढ़नी है, और उतरते साथ ही आपने ज़िक्र व अज़कार और दुरूद व सलाम में मशगूल हो जाना है। सफ़ा मरवा के दौरान जैसे ही आपको सब्ज़ लाइट नज़र आए तो सब्ज़ लाइट के नीचे आते ही आपने दौड़ना शुरू कर देना है। याद रहे, ये दौड़ना सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ख़वातीन नहीं दौड़ेंगी बल्कि वो अपनी मामूल की रफ्तार से चलती रहेंगी। मरवा की घाटी पर चढ़ते ही आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। मरवा के सामने चूंकि बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पर खाना काबा नज़र नहीं आएगा, तो आप कहीं भी खड़े होकर खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ मांग सकते हैं। यूँ आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, और इसी तरह आपने अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। एक बात याद रखिएगा, तवाफ की तरह मुकम्मल चक्कर काटने पर सफ़ा मरवा का चक्कर आपका एक चक्कर काउंट नहीं होगा, बल्कि सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आपके 2 चक्कर काउंट होंगे। इस तरह सफ़ा से शुरू होने वाली सही आपकी मरवा पे जाके मुकम्मल होगी, और 7वां चक्कर आपका मरवा के मुकाम पर ख़त्म होगा। सफ़ा मरवा से फ्री होने के बाद मरवा के करीब 2 रकात नफल सही के अदा करें, कि एक मुस्तहब अमल है, और अगर मकरूह वक़्त ना हो तो 2 रकात नफल अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सही के बाद यानी सफ़ा मरवा के बाद मताफ के करीब नफल अदा फरमाए हैं। सफ़ा मरवा से फारिग होने के बाद ये वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस फेल से आप अहराम की पाबंदियों से फारिग नहीं होंगे, बल्कि इस तरह आपने अपना सारा सर मुंडवाना है। अगर आप अपना सारा सर नहीं मुंडवाना चाहते तो आपने कम अज़ कम अपने सर के 3/4 बाल कटवाने हैं, वो भी
آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک پور کے برابر، تب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔